परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप हमें स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, सत्संग का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, जैसा कि आपने कल के 3 PM सत्संग वीडियो में सुना था कि आंटी जी को गुरुजी द्वारा 7 सत्संग की सेवा प्रदान की गई है और संगत जी ने लगातार 7 दिन तक रोज एक सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की थी, जिसके तहत संगत जी द्वारा 7 सत्संग हमें शेयर किए गए थे। कल के सत्संग वीडियो में आप सभी संगत जी द्वारा 4 सत्संग सुने जा चुके हैं। आज आंटी जी के अगले 3 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6440। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का 5वां सत्संग। जय गुरुजी। सत्संग जी, मुझे गुरुजी बहुत टाइम से मैसेजेस भेज रहे थे कि मुझे अपने 1 वीक सत्संग शेयरिंग का सेवा ले लेनी चाहिए और मैंने बहुत करेज गैदर करके ये सेवा ली है और मैं शुक्राना करती हूँ सोनू अंकल का, उनके यूट्यूब चैनल का, जिस पे मैं अपने सारे सत्संग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मेरा 5th सत्संग है ऑफ माय 1 वीक सत्संग शेयरिंग सेवा। गुरुजी की कृपा से अभी तक के सत्संग मेरे बहुत अच्छे शेयर में कर पाई हूँ। मुझे करेज मिला है कि मैं अपनी वॉइस में वॉइस आउट कर सकूं और गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैं उनका शुक्राना कर सकूं। जो सब लोग सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना कर सकूं। तो आइए मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी तक जो मेरे 4 शेयरिंग्स रही हैं, जो सत्संग्स रहे हैं, उनमें मैंने आपको बताया किस तरह से गुरुजी का मेरी ज़िंदगी में वापस आना हुआ 4 साल के बाद और कैसे गुरुजी ने आके अलग अलग एस्पेक्ट्स में मेरा हाथ थामना शुरू किया, मुझे शेल्टर, मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू किया। और आज के जो सत्संग है उसमें मैं एक ऐसा एस्पेक्ट बताऊंगी जहाँ पे गुरुजी ने आके सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया। संगत जी, जब हम इस दुनिया में एक तो दोस्त बनते हैं और एक दुश्मन बनते हैं। जो तुम्हें पहले ही पता हो जाता है कि ये दुश्मन है, तो तुम्हें पता होता है कि वो दुश्मन है और तुम्हें उनसे डील करना भी पता होता है और सब कुछ वो क्लियर होता है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे दोस्त की शक्ल में कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनके होने से हमारा अच्छा नहीं होता है और हमारा भला नहीं होता है और वो हमको कभी पता भी नहीं चल पाता है। अब अगर जो मेरे सत्संग्स हैं, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और अकेली रहती हूँ, काफ़ी साल से अकेली ही रहती हूँ। सो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको हम फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस बोलते हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के हैं, रिलीजन्स के हैं, अपने ही अगर कंट्री वाले भी हैं तो वो भी अलग अलग स्टेट्स के हैं। इन ऑल सब लोग स्ट्रेंजर्स हैं जिनको हम एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स और फिर सो कॉल्ड एक और अल्टरनेटिव फैमिली जो हम बना के रखते हैं। बट जिनको हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं, कभी कभी वो फ्रेंड्स होते नहीं हैं। और यही एक चीज़ थी जो हम सबको कहीं ना कहीं गट फीलिंग कहती है। जब भी कोई ऐसा इंसान हमारे आसपास होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी गट फीलिंग कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन ज़रूर हमको देती है। बट क्योंकि हम एक इंसान है, इस भवसागर में फंसे हुए हैं,
तो वो मोह माया हमको ओझल कर देती है, ब्लाइंड कर देती है। तो गुरुजी का जब मंथ ऑफ मई 2024 में मेरी ज़िंदगी में वापस आना हुआ, तो ऐसा ही एक इंसान का मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा और मुझे उस इंसान की ऐसी सच्चाई दिखाई, और कोइंसिडेंटली मुझे सच्चाई भी दिखाई एक और गुरुजी के सत्संग के थ्रू, संगत जी के थ्रू। ओके, तो इस इंसान की एक वो थे, क्या कहते हैं, आगे से आगे फ्रेंड थे, जो कि गुरुजी के ही संगत थी। और वो कैसे मुझसे इन टच हुई, कैसे गुरुजी के थ्रू ही कोई मिरेकल हुआ और हमारी बात हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी आंखों के सामने आई और मुझे पता चलने लगा कि ये जो इंसान है, जो मेरे सो कॉल्ड वेल विशर मैं समझती हूँ, वो वेल विशर तो छोड़ो, वो तो शायद मेरे प्रोग्रेस को बहुत टाइम से रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। और बहुत अलग तरह से, लाइक नॉट ओनली सिर्फ थॉट्स में ही नहीं, कहीं जगह पे ऐसा भी निकल के आया कि मे बी दैट पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू सम नेगेटिव एनर्जीज वर्क फॉर मी, ऑन मी। तो वो जो चीज़ें थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दूर नहीं हो पा रही थी मेरी ज़िंदगी से, और वो इंसान से मेरा पीछा नहीं छूट पा रहा था। कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती ही आती थी। तो गुरुजी ने जो आए हैं, मुझे उस इंसान की एक सच्चाई बिल्कुल उस इंसान के मुंह के थ्रू भी, और वो जो गुरुजी की संगत थे उनके थ्रू भी इतनी पूरी क्लियर पिक्चर दिखाई। और फिर सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं हुआ। जो गुरुजी ने आके जो हमको हिम्मत मिल जाती है ना, किसी भी परिस्थिति को सामना करने की, वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम था जो मेरी ज़िंदगी में पिछले विदिन जस्ट 2 मंथ्स गुरुजी ने आके उस इंसान से मेरा पीछा छुड़ा दिया, उस इंसान को मुझसे दूर कर दिया, जो शायद ऑलमोस्ट 2 इयर्स से मेरी बहुत सारी प्रोग्रेसेस मेरी ज़िंदगी को ब्लॉक कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आप हमारी ज़िंदगी में आते हो, हमको वहाँ हौसला देते हो, जहाँ हम जो वो काम पूरे करवाते हो जो हमसे नहीं होते, उन लोगों को, उन चीज़ों को हमसे दूर ले जाते हो जो हमारे अच्छाई के लिए नहीं है, जो हमारी भलाई के लिए नहीं है। और एक और चीज़ संगत जी जो मैं फ़ील करती हूँ, जो हम लोग अपने आध्यात्म में आ जाते हैं तो हम एक सात्विक सोल्स बन जाते हैं, पर एक कलयुग है और यहाँ पे तमस और नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो हम लोगों के लिए जो प्रोटेक्शन है ना, वो सिर्फ हमारी अमृत वेला है। और ये चीज़ मैं अपने पुराने सत्संग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। अमृत वेला के दौरान ही, जो हर एक अमृत वेला में एक मैसेज भी होता है, कोई ना कोई कथा होती है, कोई शब्द बानी होती है, तो उनमें कोई मैसेजेस होते हैं। तो जो मैंने अपने सत्संग्स में सुना है, अमृत वेला में सुना है, वो ये है कि हर इंसान सोचता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से और भगवान के मर्ज़ी से हो रहा है। पर एक शब्द बानी में बहुत खूबसूरती से बताया कि हर इंसान की ज़िंदगी में जो होता है वो भगवान की विशेष से नहीं होता है एक्चुअली। पर हाँ, जब तुम अमृत वेला करना शुरू करते हो, फिर तुम भगवान की शरणागत में आ जाते हो, तुम उनके शेल्टर में आते हो, गुरु जी के शेल्टर में आ जाते हो। और सचमुच एक गुरु का ज़िंदगी में आना, ये भी मेरा एक दूसरा एस्पेक्ट है आज के सत्संग का। हम बहुत हेल्पलेसली वंडर करते रहते हैं, हमको भगवान तक पहुंचने का ही ब्रिज नहीं मिल पाता, और गुरुजी तो साक्षात भगवान ही हैं, भगवान स्वरूप हैं, और हमें वो ब्रिज बन जाते हैं। जो ऐसे समझो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, पर वो पता नहीं हमारी प्रेयर्स, हमारी विशेस या हमारी अरदास वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। तो गुरुजी आके एक वो ऐसा ब्रिज बना देते हैं, और वो सद्गुरु हैं, वो हमारे कष्ट भी अपने पे ले लेते हैं। हम पे तो शायद 0.1% भी नहीं आ पाता है। तो ये जो चीज़ थी, ये बहुत एविडेंटली एक गुरु के आने से कैसे हमारी ज़िंदगी साथ जाती है, कैसे हमारी ज़िंदगी सीधी होने लग जाती है, अलाइनमेंट में आने लग जाती है। और फिर ना गुरु कृपा पे का शुक्राना करना चाहिए, और गुरु कृपा पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, और अपनी अमृत वेला पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो लोग अमृत वेला करते हैं, उनकी ज़िंदगी में सचमुच सब कुछ गुरुजी की कृपा से होता है, गुरुजी का ही प्लान चलता है, और गुरुजी फिर हर जगह तुम्हें गाइड भी करेंगे। और चाहे कितनी भी अनईजी सिचुएशंस हो जाए, तुम्हें इतना विश्वास कभी नहीं तोड़ना है कि
कोई भी चीज़ तुमसे दूर हो रही है, कोई चीज़ काम नहीं हो पा रही है, तो समझ लो कि वो शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। तो ये मेरी 2-3 महीनों की जर्नी में ये मैंने बहुत एविडेंटली देखा है। और इट्स ओके अगर 100 फ्रेंड्स नहीं हैं, 100 जानने वाले नहीं हैं, तुम्हारे कोई भी नहीं है मान लो, पर तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए अगर तुम अपनी फैमिली से दूर हो, तो गुरुजी तुम्हारी फैमिली है, गुरुजी तो हमेशा हमारी फैमिली है। वो एक ऐसे हैं कि बस वो हो तो फिर तुम्हें बाकियों की ज़रूरत भी नहीं है। और ये वाला सत्संग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं वर्क करते हैं और अपनी ब्लड फैमिली से दूर हैं। क्योंकि जब हम अपनी ब्लड फैमिली से दूर होते हैं, हम आस-पास के लोगों में ही कोई फैमिली ढूँढते हैं या फ्रेंड्स में या एक्वेंटेंसेस में ही कोई फैमिली ढूँढते हैं या संगत को अपनी फैमिली बना लेते हैं या किसी भी डिवोशनल ग्रुप को या जिस भी ग्रुप में हम होते हैं। बट कभी-कभी जो लोग दिखते अच्छे हैं या हमारे को बोलते हैं कि वो शायद हम एक्सप्रेस करते हैं कि वो हमारे वेल विशर्स हैं, पर क्या पता वो सचमुच में हमारे वेल विशर्स नहीं होते हैं। तो गुरुजी की जब शरण में आते हैं, गुरुजी जब एनरोल कर देते हैं ना हमें अपने स्कूल में, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो ये दिखाना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को, चाहे वो लोग तुम्हें डिल्यूजन में रख के तुम्हें कितने भी क्लोज़ हो तुम्हारे, अगर कोई बहुत ऐसे लोग दूर जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको होल्ड करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और बस गुरुजी पे अपना फ़ोकस बार-बार लाएँ और बस गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, ताकि ये जो प्रोसेस है, जो ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है, गुरुजी हमारा बड़े अच्छे से कर सकें। तो संगत जी यही मेरी शेयरिंग है, यही मेरा आज का सत्संग है और मैं अपने गुरुपा का, अपने सद्गुरु का लख-लख शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे वो करने का साहस, वो करने की स्ट्रेंथ मिला गुरुजी के आने से, जो कि मैं शायद ऑलमोस्ट 2 सालों से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम बहुत इमोशनल बीइंग्स होते हैं। हमें हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई ढूँढनी होती है और जब हम घर से दूर होते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, इस इंसान ने फलाने वक़्त में हमारा अच्छा किया था, उस इंसान में ये अच्छाई है। और हम इसी चक्कर में, इसी लिहाज़ में ऐसे लोगों की प्रेज़ेंस अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते ही नहीं हैं। चाहे वो कितना भी हमको, कितने खूबसूरती से हमको ये गिफ्ट रैपिंग करें और शुगर कोट करें कि नहीं, यू नो असली में इंटेंशंस क्या हर इंसान की क्या है हमारे लिए हमको नहीं पता, पर गुरुजी को सब पता है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे लोगों को मुझसे दूर करने के लिए और मुझे अकेले रह के भी पूरा सहारा देने के लिए और मुझ में वो स्ट्रेंथ देने के लिए जिसमें मैं अपना सच और अपनी अच्छाई देख सकूं। और मैं यही अरदास करती हूँ कि जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो सत्संग जी सुन रहे हैं और मेरे घर परिवार पे, मुझ पे हमेशा ये कृपा करते रहना गुरुजी। और अनंतम शुक्राना इस कृपा के लिए। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ उसको हमसे दूर ले जाओ और हमको वो सद्बुद्धि दो और वो नज़र दो उस चीज़ को समझने की और वो पेशेंस दो कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हम बिल्कुल चुपचाप से पूरे फ़ेथ के साथ, पूरे सरेंडर के साथ आपके साथ रहें और हमेशा आपके सरेंडर में रहे। इसी के साथ मैं आज का सत्संग को विराम देती हूँ और आइए अब गुरुजी के महा मंत्र जाप को जाप करते हैं, चैंट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का छठा सत्संग। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज मेरा 6th सत्संग है ऑफ माय 1 वीक शुक्राना सत्संग शेयरिंग सेवा और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ विद गुरुजी's मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले ऑलमोस्ट 4-5 डेज से जो मैं रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ,
ये मेरी लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है, क्योंकि गुरुजी की कृपा आना, गुरुजी का ज़िंदगी में आना, जैसे कि मैंने शेयर किया है अभी अपने फर्स्ट 5 सत्संग्स में, फिर वो मिरेकल्स का होना, फिर जब वो मिरेकल्स हो रहे होते हैं तुम इतने ओवरवेल्म हो जाते हो, फिर उन मिरेकल्स को तुम इंटीग्रेट करते हो अपनी ज़िंदगियों में और फिर उसके बारे में उनका बखान करना। गुरुजी का शुक्राना हम प्रेयर्स में तो करते ही हैं, पर आप लोगों के सामने, सबके सामने, संगत जी के सामने आके उन चीज़ों के बारे में बता पाना, ये भी एक बहुत नई जर्नी है जो हम सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ही जर्नीज़ में हमारे और संगत जियों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि जब हम शेयर कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद भी दोबारा सुन रहे हैं, अपनी आप बीती सुन रहे हैं, और जब हम सुना भी रहे हैं तब भी उसमें भी कुछ अलग ही अपने मुंह से ही कुछ ऐसा निकल के आ जाता है जो शायद हमको पहले नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे शायद इस टाइम पे शायद गुरुजी साक्षात रूप में हमारे अंदर वास करके हमसे ये सब कुछ करवा रहे होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के साथ की जो जर्नी है ना, वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, गुरुजी की कैसे टेलीपैथिकली मैसेजेस मिलते हैं। और फिर ये जो, मैं बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ और यूट्यूब में ही जो संगत जी के जो सत्संग्स होते हैं मैं सुनती हूँ। और रोज़ मेरी एक हैबिट है कि मैं गुरुजी को पहले अरदास करती हूँ कि गुरुजी आज के लिए मेरा क्या, आपका क्या आदेश है, और फिर मैं रिफ़्रेश करती हूँ यूट्यूब को और जो पहला सत्संग आता है मैं बस वो सुन लेती हूँ। और कहीं न कहीं हमेशा, कहीं न कहीं नहीं, 100% हमेशा जो सत्संग मैं सुनती हूँ वो हमेशा उसमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता है जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एप्लीकेबल होता है। और ये चीज़ आप, आई एम श्योर सभी संगत जी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले-पहले हमको डाउट भी होने लगता है कि ये जो हम सुन रहे हैं, ये रैंडमली तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि शायद अब यूट्यूब या किसी भी और चैनल को या किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म को पता है, हमारे सर्चेज़ पता है, तो क्या पता हमको बस रैंडमली ऐसे सर्चेज़ की वजह से ये लिंक्स आ रहे हैं। पर संगत जी, गुरुजी की दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी बाय चांस नहीं है, सब कुछ बहुत वेल प्लान्ड होता है। तो संगत जी, सेकंड सत्संग में शायद मैंने शेयर किया था कि कैसे मैजिकली मैं 2 साल से वैष्णो देवी नहीं जा पा रही थी और वहाँ की बड़ी अच्छी यात्रा हो पाई। तो एक चीज़ जो मैं उस दिन शेयर करना भूल गई थी और ये शेयरिंग्स मैं आज के लिए क्लब कर रही हूँ, वो ये है कि जब हम रात को, मैं और मेरे भैया, हम रात को माता के भवन में रात लगा रहे थे, वैष्णो माता के। तो रात को, जैसे कि मैंने रोज़ अभी बताया कि मेरी एक आदत बन चुकी है, मैं रोज़ कोई ना कोई सत्संग ज़रूर सुनती हूँ गुरुजी का। तो मैंने उस रात को, क्योंकि इतना हैसल-बैसल था, रूम नहीं मिल रहा था, फिर रूम मिला, जैसे जब रूम मिला, फिर हमने रात को 10:30 बजे चेक इन किया और सुबह हमें 3:30 बजे उठना था पूरा अपना आरती वगैरह के लिए, तो बहुत हड़बड़ी थी। हाउएवर, क्योंकि अब आदत बन गई है, तो आदत की वजह से ही मैंने रात को सोने से पहले एक सत्संग सुना और मेरे भैया भी सुन रहे थे। तो उस पर्टिकुलर सत्संग में ये लिखा था कि तेरे बेटे पे, कोई संगत जी बता रही थी कि गुरुजी ने मैसेज भेजा उनको कि तेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा संकट थी, उसके ऊपर बहुत एक्सीडेंट के योग है, मैंने उसकी बहुत रक्षा की है, और कुछ ऐसा सा सत्संग था। और एक जो आंटी थी, वो कोई तीर्थ नहीं जा पा रही थी, वो तीर्थ चली गई थी। तो कहीं न कहीं मुझे लगा शायद इस सत्संग में ना पहला जो पार्ट है वो ही मुझसे रिलेटेड था, क्योंकि हाँ, मैं तीर्थ स्थान पे बैठी और मैं भी बहुत सालों से तीर्थ स्थान नहीं जा पा रही थी। तो शायद, या बट ये जो लास्ट पार्ट है कि तेरे बेटे पे, तो ये एक्सीडेंट के संकट हैं और इसका ये फ़ेज़ अच्छा नहीं है, मैंने इसकी बहुत रक्षा की है। मुझे लगा ये तो हमसे रिलेटेड नहीं है, बट बस वो थॉट वहीं के वहीं चला गया। तो क्या हुआ संगत जी, हमारी यात्रा बहुत प्यारी हुई और हमने वापस फ़्लाइट ली चंडीगढ़ के लिए। तो मैं और मेरे भैया चंडीगढ़ में उतरे और पता नहीं टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ कि हम इकट्ठे अपने घर को वापस नहीं गए। हालाँकि हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी और हमारा प्लान था कि हम दोनों इकट्ठे बैठ के आएँगे और घर वापस आएँगे अपनी गाड़ी में। बट उस दिन ना सुबह से जम्मू में भी जब हम फ़्लाइट ले रहे थे, तो मुझसे आगे जो फ़्लाइट में जो टिकट काउंटर पे भी जो एक पैसेंजर थे, उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था। फिर मैं जहाँ पे खाना खाने गई,
वहाँ पे भी गुरुजी की इतनी बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, मतलब स्वरूप रखा हुआ था। तो गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे थे मुझको हर जगह और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाउएवर चंडीगढ़ में उतरने के बाद हम दोनों पता नहीं किस तरह से हम इकट्ठे नहीं आए। तो मैंने अपना लगेज उठाया टैक्सी में, मैं घर को वापस आ रही थी और भैया ने थोड़ी देर के बाद वापस आना था। और बाद में मैं तो वापस आई, थकी हुई थी तो सो गई। और जब मैं सुबह को आती तो मुझे लगा भैया भी शाम को आ गए होंगे। तो मुझे बाद में पता चलता है कि रात को भैया घर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। और बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गाड़ी को थोड़ी सी लगी, भैया को कुछ नहीं हुआ। और गलती भी शायद भैया की नहीं थी, पर वो तो चलो दैट्स अ पार्ट स्टोरी। बट एक्सीडेंट हुआ, और ये सच है जो भैया की मैं बात कर रही हूँ, अंकल जी जिनको अगर मैं बोल सकती हूँ तो, क्योंकि हम सब अंकल जी आंटी जी बोलते हैं यहाँ पे। तो तो ये मेरे बेटे जैसा ही है। जब से ये पैदा हुए हैं, ही आई डू ट्रीट हिम लाइक माई लिटिल चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं वो सत्संग जो मैंने सुना था, ऐसा नहीं था, वो मेरे लिए नहीं था। और इसी तरह से सत्संग जी मुझे ऑन एंड ऑफ बहुत ही अजीबो-गरीब सत्संग कभी सुनने को आ जाते हैं कि तेरी मंदिर में अखंडित मूर्तियाँ हैं। और मैं देखो इंडिया से बाहर रहती हूँ, एक मेरा बहुत प्यारा सा मंदिर है, उसमें बहुत लिमिटेड सा सामान रखा है, तो मुझे पता था उसमें तो अखंडित मूर्तियाँ नहीं हैं। बट मुझे ये अखंडित मूर्तियों वाले सपने आने लगे इंडिया में, जब मैं इंडिया अपने वापस अपने घर गई थी। और जब मैं वहाँ पूजा करती थी तो मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे तो इंडिया में तो बहुत सारे भगवान होते हैं मंदिर के अंदर। तो मैंने हर एक मूर्ति को एग्जामिन करना शुरू किया, तो मुझे दिखा नहीं कुछ ऐसा अखंडित और टूटा हुआ। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, तो कहते हैं कि जो मंदिर के नीचे कबर्ड्स हैं शायद वहाँ पे कोई मूर्तियाँ पड़ी हो पुरानी। एंड ये भी सच निकली। फिर ये ये जब हम सुनते हैं ना ये सत्संग, तो सुनने में तो बहुत ही वियर्ड लगता है कभी कभी, आई एम सॉरी टू से, बट ये हमसे रिलेटेड होता है कि तेरे घर में कोई सिंदूर है। और और अब मेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो मेरे घर में क्यों सिंदूर होगा। बट अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सचमुच मेरे इंडिया के बाहर जो मेरा मंदिर है वहाँ पे सचमुच में एक सिंदूर पड़ा था। मेरे पूजा रूम में ही पड़ा था, पूजा की सामग्री में ही पड़ा था, और मैं भूल गई थी कि ये कहाँ से आया ये सिंदूर। और क्योंकि मैंने सुन लिया था और मेरी अब एक विश्वास सा बन गया है कि कोई भी सत्संग मुझ तक बिना रीज़न नहीं पहुँच रहा है, तो मैंने सबसे पहले तो वो सिंदूर हटा दिया। और वो भी एक बात थी। और जब ये वाले सत्संग भी हम सुनते हैं कि अपने घर में ढूंढ, अपने कबर्ड में ढूंढ, कुछ ऐसा रखा है। तो सत्संग जी, संगत जी, सचमुच इस बार जब मैं इंडिया से वापस आ रही थी और मैं अपनी पूरी पैक कर रही थी कबर्ड, तो मुझे सचमुच अपनी कबर्ड के अंदर एक इतनी लंबी ऑलमोस्ट 12 इंचेस की एक नेल मिली, विच इज़ इम्पॉसिबल। और मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी वहाँ पे वो कोई नेल रखी होगी, मतलब कील जिसको बोलते हैं। और मतलब एक एक नॉर्मल कबर्ड है, जो बनी बनाई कबर्ड है, कोई ऐसी कबर्ड नहीं है कि अभी न्यू बनी है तो वहाँ पे कोई कारपेंटर्स ने कोई सामान रख दिया है और तुम्हारा सामान वहाँ सालों से लगा है। जब भी तुम इंडिया जाते हो तुम उसे खोलते हो, यूज़ करते हो, एंड दैट्स इट। और वो कबर्ड कोई और खोलता भी नहीं है। और कैसे इसी बार जब मैं पैकिंग करके वापस आ रही थी तब मेरी नज़र पड़ती है एक 12 इंच लंबी कील के ऊपर। और ये चीज़ें जितना तुम सुनते हो और फिर कोशिश करते हो समझने की, ये ये समझना भी थोड़ा सा एट फर्स्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी ये जो दुनिया है, आपकी ये जो अनंतम हमारे ऊपर कृपा है, ये ऐसी है कि हम मनुष्य के लिए, हम ह्यूमंस के लिए समझना और उसे वर्ड्स में बोलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी कृपा, आपके साथ जो ये प्यार है गुरुपा, ये वर्ड्स में नहीं बोला जा सकता। हमेशा हमेशा शुक्राना। आप जिस तरह से भी, जिस भी रूप में आके हमको बचाते हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो। और जो एक अरदास मेरी हमेशा रहती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और संगत जी आप सबके लिए भी, मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुपा, हम तो ह्यूमंस हैं, हम जाने अनजाने में गलतियाँ करते हैं और हम उनकी माफ़ी मांगते हैं। बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उन गलतियों का एहसास हमें होना कि कौन सी गलतियाँ हमसे हो रही है। प्लीज़ हमें गुरुजी उनका एहसास करवाओ ताकि हम वो गलतियाँ कभी भी दोबारा ना कर पाएँ।
बस ये कह देना तो ईज़ी होता है कि गुरुजी हमारी गलती माफ़ करना, सद्बुद्धि देना। बट गुरुजी हमें ना एहसास करवाइए हमसे क्या गलती होती है हमारी ज़िंदगियों में और हम उसको रिग्रेट कर सकें, उसको रिपेंट कर सकें और उसे करेक्ट कर सकें। तो ये थैंक यू गुरुपा कि आपने पिछले 2-3 महीनों में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा दी जिनको मैं करेक्ट कर पाई, बहुत सारी जो मेरी ज़िंदगी में गलतियाँ थी, वो मैं करेक्ट कर पाई। इस बार का मेरा इंडिया ट्रिप सबसे ज़्यादा प्यारा ट्रिप था। 12 सालों में शायद मैंने कभी इतने प्यार से अपने जाके घर में मैं सबके साथ नहीं रही हूँ। बिना कोई भी कोई भी क्लैशेस नहीं है थॉट्स के, और अगर हैं भी तो या तो वो वहाँ से डिसॉल्व हो जाते हैं या इधर से डिसॉल्व हो जाते हैं, एज़ इन लाइक उनकी तरफ से या मेरी तरफ से। क्योंकि गुरुजी कुछ ऐसी सद्बुद्धि तुम्हारे अंदर दे देते हैं कि तुम देखने लग जाते हो कि ये कौन-सी माया है जो तुमको एक दूसरे के विचारों को मिलने नहीं दे रही है। सो आज का सत्संग यही है संगत जी कि जो भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे या टेलीपैथिकली हमको जो मैसेजेस गुरुजी भेजते हैं वो कोइंसिडेंस नहीं होते, वो सचमुच हमारी ज़िंदगियों के लिए होते हैं। और गुरुजी हमको हमारी गलतियों का एहसास करवाते हैं और वो तो चाहते हैं कि हम उनको करेक्ट करें, और हमको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए इस प्रोसेस में। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम दूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का 7वां सत्संग। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, आज मेरा 7th सत्संग है, मेरे 1 वीक सत्संग शेयरिंग सेवा का। गुरुजी ने 1 वीक अगो आके मुझको ब्लेस किया और स्ट्रेंथ और करेज दिया कि मैं अब सबके साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर करूं। मेरी ये जो जर्नी पिछले 3-4 महीनों की रही है गुरुजी के साथ, वो मेरे अपने वर्ड्स में आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपनी रियलाइजेशंस आपके साथ सारा साझा करूं। इस दौरान मुझसे जो भी गलतियां हुई हो मेरे सत्संग्स में, प्लीज़ मुझे संगत समझ के माफ़ करना। और आइए आज का मैं 7th सत्संग शुरू करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले 6 सत्संग्स में बताया है कि कैसे गुरुजी मई 12th को मई 12th ऑफ 2024 को मेरे घर 4 साल बाद गुरुजी का मेरे घर और मेरी ज़िंदगी में दोबारा आना हुआ। उसके बाद कैसे कैसे मैं अपनी छोटे छोटे टास्क्स या फिर जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे अपनी पर्सनल लाइफ के, एज अ ह्यूमन, अपने भौतिक ज़िंदगी के नहीं बट एज अ सोल के, जो मेरे पेंडिंग टास्क थे, चाहे वो किसी पिलग्रिमेज को विज़िट करना था, अपने घर वापस जाना था, एज एन इंडिया वापस जाके विज़िट करनी थी, या फिर अपनी कोई साधना तपस्या कंप्लीट करनी थी, वो सब कुछ हुआ। कैसे मेरे घर वाले गुरुजी को मानते हैं बट पूरी तरह से सरेंडर्ड शायद अभी तक नहीं थे, तो उनका कैसे विश्वास गुरुजी में बढ़ने लगा और क्या क्या एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होने लगे, कैसे गुरुजी ने फिल्ट्रेशन करके उन चीज़ों, उन लोगों, उन थॉट्स, उन आदतों को दूर कर दिया जो भले के लिए नहीं थी। और ये जो पूरा का पूरा एक क्लेंजिंग प्रोसेस बोल सकते हैं गुरुजी का, या प्रोटेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं गुरुजी का, जो शुरू हुआ, उसके मैंने आपके साथ, आपके सब लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और संगत जी, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट शेयरिंग करना चाहती हूँ आज, जो मैंने पहले नहीं की थी। मेरे इंडिया ट्रिप के दौरान अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने वर्क प्लेस पे, और मेरे इंडिया ट्रिप के दौरान मुझे एक दिन गुरुजी का बहुत प्यारा सपना आया। और गुरुजी मुझे दिखते हैं एक हनुमान टेम्पल के अंदर, जो हम बचपन से जिस हनुमान टेम्पल में हम जाते थे, गुरुजी दिखते हैं कि वो हनुमान टेम्पल के अंदर एक वाइट चोले में जा रहे हैं। और हनुमान टेम्पल के अंदर जाके सपना थोड़ा अटपटा था,
कि गुरुजी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मंकी, और मंकी के तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और वो उस टाइम पे पूरे वो जो अंदर का टेम्पल है उसमें कोई भी नहीं होता, सिर्फ गुरुजी होता है, और मुझे कहीं बाहर से दिख रहा होता है कि सिर्फ गुरुजी हैं यहाँ पे, एंड गुरुजी हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ मंकी। एंड देन थोड़ी देर में मैं उसी सपने में गुरुजी के पास आती हूँ, और गुरुजी मुझसे कुछ बात करते हैं, कुछ ब्लेस ही कर रहे थे शायद, जो कि मुझे अब अच्छे से याद नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या बात थी, क्योंकि टेम्पल उसके ड्रीम के दौरान ही मैं काफ़ी ओवरवेलम हो गई थी ये देख के कि ये क्या हो रहा है, तो मैं शायद भूल गई कि एग्जैक्टली गुरुजी ने मुझे क्या बोला था सपने में आके। बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि गुरुपा ने पहली बार मुझे सपने में, वैसे आए तो 2018 में भी थे, बट उसके बाद अब गुरुजी इतने अच्छे रूप से आए और मुझे एक्चुअली मंदिर के अंदर दिखे और ब्लेस करते हुए दिखे। तो ये चीज़ तब हुई जब मेरे घर वालों का मुझ पे विश्वास काफ़ी ज़्यादा टूट रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, गुरुजी की इतनी ज़्यादा भक्त कैसे हो गई हूँ। एनीवेज मैंने ये शेयरिंग उनके सबके साथ की थी, और दैट वाज इट। बट आफ्टर 2-3 वीक्स ऑफ दैट ड्रीम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम इंडिया वापस जाते हैं ना, तो हम दो विजिट्स करते हैं। या तो तुम हर तरह के चेकअप्स करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास अपने पुराने डॉक्टर्स पे होता है, और दूसरा तुम हर मंदिर में जाना चाहते हो जो तुम बचपन से जाते रहे हो। तो बस इंडिया ट्रिप्स या तो मंदिर में होता है या तो हॉस्पिटल्स में होता है। तो इसी दौरान क्या हुआ था कि मैं एक दो हनुमान टेम्पल्स कर चुकी थी अपनी सिटी के। तो एक पर्टिकुलर हनुमान टेम्पल जो कि बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वहाँ हम बचपन से जाते हैं। तो वो मैंने कहा कि अरे, अब इतने सारे हनुमान जी तो एक ही हैं, चाहे इस टेम्पल में जाओ या किसी और टेम्पल में जाओ, और एक ही सिटी में है, एक ही पहाड़ी के ऊपर है। तो जब मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि एक पर्टिकुलर, ये जो लास्ट का ये जो हनुमान टेम्पल है यहाँ नहीं जाना है, ये तो बहुत ज़्यादा रेनोवेट हो गया है, ये बहुत बड़ा बन गया है, यहाँ पे तो रोपवे लग चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, तो ये नहीं देखना है। और मैं ना तब तक थक गई थी, और मैंने बोल दिया कि नहीं, हनुमान जी तो सेम ही है हर जगह, और अब तो मैं वापस जाने की पैकिंग कर रही हूँ। और वैसे भी जब तुम ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स इंडिया रह के आते हो अपनी फैमिली के साथ, तो तुम्हें वापस जाने का मन भी नहीं हो रहा होता है, और तुम बहुत डबल माइंडेड होते हो, तुम बहुत थोड़े से मेलंकोलिक हो जाते हो, सैड हो जाते हो। तो वो जो सैडनेस थी उसमें मुझे घूमने फिरने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि बस घर में रहूँ, घर का खाना खाऊं, और बस वही करना था मुझको। तो इसलिए जब वो बार बार मुझे घूमने के लिए बोल रहे थे तो मेरा मन नहीं था। बट एनीवेज, फिर मुझे लगा कि देखो, मेरी वजह से मेरी फैमिली भी वेट कर रही होती कि कब मैं वापस इंडिया आऊँगी, और वो भी बाहर निकलेंगे घूमने। तो मैंने फटाफट से अपनी पैकिंग ख़त्म की, जो कि ईज़ी नहीं होती है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है वापसी में लाने के लिए इंडिया से। तो पैकिंग ख़त्म की और हम घूमते हुए मार्केट गए थे। हमारा कोई प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, एज़ इन किसी मंदिर जाने का, क्योंकि मैं मार्केट नहीं गई थी, और एज़ आई कुड से द मॉल रोड। तो हम मॉलिंग कर रहे थे, और मैं एक हिल स्टेशन से हूँ, और एक बहुत ही फेमस मॉल रोड है हमारा, और वहाँ मैं बहुत सालों से नहीं गई थी, तो मेरा भी मन था, मेरी फैमिली का भी मन था। सो हम सब लोग वहाँ थे, और फिर एज आई मेंशन्ड एक रोपवे लगा है, तो रोपवे वाज गोइंग टू दैट मंदिर, द हनुमान मंदिर। और क्योंकि हम इतने ज़्यादा टूरिस्टी मोड में थे, तो मेरा मन कर गया चलो चलो अब रोपवे भी देखते हैं। और रोपवे में हम बिल्कुल लास्ट टिकट ऑलमोस्ट एंड में पहुँचे हैं, जब वो ख़त्म भी होने वाला था, एज इन टाइमिंग होने वाली थी। और फिर पहुँच के क्या होता है, हम ऊपर पहुँचते हैं और मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में हम तब पहुँचते हैं जब आरती हो रही है। और आरती में, उस मंदिर में जो मंकीज़ भी होते हैं ना, वो भी दरवाजे के काफ़ी अंदर तक बैठे होते हैं। वैसे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तुम पे अटैक करते हैं और बहुत चालू होते हैं, बट उस दिन कोई अटैक नहीं हुआ मुझ पे, वो बहुत वेल मैनर्ड थे। और मैंने आज तक नहीं ये देखा था कि वो आरती के समय इतनी अंदर तक आते हैं। और फिर मेरा ना वो जो ड्रीम था गुरुजी का, वो एक्शन रिप्ले हो गया मेरे, मतलब डेja vu होने लगा मुझे कि अरे, मैंने तो मना कर दी थी 2-3 बार इस टेम्पल में आने के लिए, और मैंने बोला था हनुमान जी से तो मिल ली हूँ अब मैं। बट फिर भी गुरुजी ने मुझे इधर बुला दिया, और आरती हो रही है, और कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, और विद फैमिली हम यहाँ पे हैं।
और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये गुरुजी की बड़ी प्यारी सी कृपा थी। और फिर मैं गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा आसन मैंने अमेज़न से मुझे मिला था। तो वैसे तो मुझे गिफ्टेड स्वरूप और जो ब्रेसलेट्स आए हैं गुरुजी के वो तो थे ही, पर इस बार मेरा मन था कि मैं गुरुजी का कुछ तो अपने साथ ऐसा ले जाऊं जो मैं वापस जाके उसी गद्दी पे रखूं जो गुरुजी की, जहाँ पे 12th ऑफ मई को हमारा अमृत वेला हुई थी, वो मैजिकल वाली। तो इस तरह का मेरा मन था। और तो इसी तरह से मैं अपना गुरुजी का स्वरूप लेके वापस आई। और मैंने अमृत वेला का तो मेरा नियम बन ही चुका है, तो वापस आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना गुरुजी का पूरा चोला और दरबार सजाया। और क्योंकि मैं बिल्कुल आई ही थी तो अमृत वेला बहुत सारे सत्संग को संगत जी को तो नहीं बुलाया था मैंने, बट मैं सुबह जैसे गुरुजी को हर सुबह अमृत वेला में वेलकम करती हूँ वैसे कर रही थी और सब कुछ। और उसके बाद जब मैं एक वीडियो बनाई मैंने उस सब की और अपने घर भी भेज दी, क्योंकि अब वो लोग भी गुरुजी के उनको भी हैबिट हो गई है। मैंने सबको इतना जल प्रसादा पिला दिया ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स में कि जब मैं वापस आ रही थी तो भैया और पापा ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद ये डिस्कस कर रहे थे अब जल प्रसादा रखने की ड्यूटी कौन लेगा। और ये वही लोग हैं जो ये चीज़ें कभी नहीं कर सकते हैं और ये करने की मैं सोच भी नहीं सकती कि ये लोग ये वाली बातें करेंगे। तो ये बहुत प्यारी चीज़ें थी। और फिर जब मैंने वीडियो तो बना दी, मैंने बाद में भेजी, क्योंकि उस टाइम पे अमृत वेला के टाइम पे तो तुम्हारा मन इतना ज़्यादा बिजी होता है गुरुजी में कि, और वैसे भी गुरुजी का ही रूल है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है, राइट। तो हम फ़ोन तो बिल्कुल छूते भी नहीं है अपने, जब गुरुजी के सामने बैठे हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है हमारे। तो मैंने बाद में दिन के टाइम शायद कहीं कभी वो वीडियो शेयर की अपने घर वालों को, और जब मैंने वीडियो शेयर की तो बहुत ब्यूटीफुली मैंने ये देखा कि उस वीडियो में जहाँ वो सोफ़ा रखा था, जहाँ गुरुजी का दरबार सजा था, उसके बाहर एक बालकनी है। इट्स एन ईस्ट फेसिंग बालकनी, सनराइज़ वहीं से होता है। और बालकनी में एग्जैक्टली गुरुजी के सोफ़े के पीछे ऑलमोस्ट एक पिजन आके बैठा हुआ था। और ये अमृत वेला का तो टाइम भी मेरा 4 o'clock और एक्चुअली 4:30 इश था। तो बहुत ही धीमी धीमी सी लाइट थी, नॉट इट वाज नॉट टू ब्राइट बिकॉज सनराइज हुआ नहीं था। तो सनराइज से पहले वहाँ पे उस तरह के, जो कि मुझे दिखा ही नहीं था, मुझे नहीं दिखा वहाँ पे पिजन था, वो तो मैंने वीडियो में देखा जब स्लो मोशन में मैं देख रही थी। तो मुझे वहाँ पे एक पिजन महसूस हुआ। और वो प्रेजेंस दिखा के ना गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि क्योंकि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ जब भी वापस आती हूँ इंडिया से, तो इस बार बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी मुझे ऐसा तो नहीं था कि मुझे याद नहीं आई। ऑब्वियसली जैसे ही तुम वापस आते हो द नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ द मोस्ट टफेस्ट, क्योंकि तुम्हें एक पूरे घर की आदत हो जाती है, परिवार की आदत हो जाती है, तो वो उठना बहुत मुश्किल था। पर गुरुपा और मेरे अमृत वेला और सब चीज़ों ने संभाल सा लिया। तो दैट वाज ग्रेट। इनफैक्ट आज पिछले कल पहली बार मैं 12 सालों में इस जगह के गुरुद्वारे गई अमृत वेला के टाइम में, क्योंकि अब मुझे शबद बानी सुनने की बहुत आदत होगी अपनी अमृत वेला की वजह से। मैं जपजी साहिब जो हम अपना अमृत वेला में सुनते हैं वो इतना सुन चुकी हूँ पिछले 1-2 महीनों में बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, कि जब मैं कल गुरुद्वारे गई तो मुझे वो सारा पता था। इटली मैं ऑब्वियसली मुँह ज़बानी नहीं हुआ है, बट स्टिल इट्स आई हैवंट मेमोराइज्ड इट, बट मैं अब समझ सकती हूँ कि जो ये शबद बानी चल रही है, ये जपजी साहिब का पाठ चल रहा है, तो फिर वहाँ कीर्तन होने लगा विच वॉज ब्यूटिफुल। और गुरुद्वारे के साथ ही मंदिर है, तो फिर मंदिर खुला, फिर मंदिर में शिव जी और शिव मंदिर है, तो शिव जी की इतनी सुंदर आरती जो मैंने पहली बार अटेंड की। और मैं पहले दर्शन कर रही थी और लोग बैठ गए थे आरती के लिए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आरती कितने बजे होती है। एनीवेज मैंने अपना बैग रख के मैं चली गई थी दर्शन करने। और जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा मन था कि मैं शिव पार्वती जी के बिल्कुल मूर्ति के प्रतिमा के सामने बैठूं। और जो वहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ था, पर वहाँ पे एक ऐसी पॉइंट था, ऐसी जगह थी बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल फ्रंट रो में, जो थोड़ी सी वेकेंट थी। और मैंने थोड़ा सा करेज दिखाया,
क्योंकि इट्स ऑड ऑल्सो कि जब सब लोग बैठे हैं तो तुम कहाँ कूद फांद करके तुम ऐसे सबके जंप कर करके तुम आगे पहुंचो. इट लुक्स रियली फनी ऑल्सो. इट लुक्स ऑड एक्चुअली. तो शुक्र है मेरे अंदर उतना करेज था और उस टाइम पे कोई चहल पहल वैसी नहीं थी. एवरीबडी वाज ईज्ड आउट. कोई भी ना आरती शुरू हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था. तो मैं वहाँ जाके बैठ गई और मैं अपना मंत्र जाप करने लगी और थोड़ी देर में वहाँ आरती शुरू हो गई. सो आई अटेंडेड अ वेरी ब्यूटिफुल आरती येस्टरडे. और बट आज मैं सबसे प्यारी बात जो मैं करना चाहती थी, और मेरा सत्संग इतना लंबा हो चुका है क्योंकि लगता है पिछले 7 दिनों में मुझे इतनी आदत होगी अपनी हर तरह की शेयरिंग करने की कि अब मेरा ये सत्संग रुक ही नहीं रहा है. जाने से पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी. जब मैं इंडिया में थी और जब हम वैसे भी घर से दूर रहते हैं तो हम अपने घर वालों के लिए बहुत वरी करते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं. और तुम हेल्पलेस फील करते हो कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो उनके लिए, तुम दूर हो उनसे. एट द मैक्सिमम तुम अपने मम्मा पापा के साथ रहो, वही तुम्हें कोई काम नहीं बोलते हैं करने के लिए. दे डोंट वांट एनीथिंग ऑफ यू, पर सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस से उनको बहुत खुशी मिलती है, राइट? और उनको कभी भी किसी भी पेन में तुम देखते हो तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है. अपने सिबलिंग्स को किसी पेन में देखते हो, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है. तुम अरदास करने लगते हो कि इनका ये ठीक कर दो, इनका वो ठीक कर दो. बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमको ना गुरुजी को सिर्फ मानने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत नहीं है. ये हम कौन होते हैं गुरुजी को ऑर्डर लगाने वाले, ये करो वो करो. गुरुजी तो भगवान है, खुद ही शंकर जी हैं वो तो. और वो तो महादेव है साक्षात. उनको तो खुद पता है किसको कब क्या करना है. हाँ, इतनी अरदास कर सकते हो कि गुरुजी हमारे परिवार की जिंदगियों को साधो, उनको हिम्मत दो. ये एक ऐसी अरदास है जो मैं करने लग गई थी क्योंकि मैं उस दौरान ये समझ गई थी कि जो भी कुछ हो रहा है इतने मैजिकल तरीकों से, वो गुरुजी की अपनी रज़ा से हो रहा है. और अभी शायद हमको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है. इवन इफ़ योर फैमिली मेम्बर्स आर इन पेन, तो डोंट लूज होप एंड फेथ, एज आई ऑलवेज से. वो गुरुजी कोई ना कोई कर्म ही काट रहे हैं उनके. और यही मेरी अरदास थी उस टाइम पे. और देखो आज सुबह मेरा 7th सत्संग शेयर करने से पहले मुझे इतने ब्यूटीफुली मेरे अपने भाई, छोटे भाई का, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, जिसकी लड़ाई मुझसे 2 बार हो गई वहाँ पे क्योंकि उसने गुरुजी को कुछ ऐसा कह दिया यू नो कि वो मानते हैं बट कभी कभी वो गुस्से गुस्से में नहीं भी मानते और बोलते हैं अब क्या गुरुजी गुरुजी करती रहती हो. और वही इंसान आज सुबह मुझे एक वीडियो भेजते हैं कि देखो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा हूँ, मैं अमृत वेला में उठा हूँ. और मुझे अपना मैंने उनको काउंटर गिफ्ट किया है, जपा का काउंटर गिफ्ट किया है और जपा माला भी गिफ्ट किया. मुझे पता है ही इज़ टू लेजी, वो जपा माला नहीं चलाने वाले हैं, उनको नहीं आएगी वो करनी. एंड ही ऑलवेज फील्स लेजी टू यूज़ इट. तो मैंने एक टेक्नो बिल्कुल उनको एक जपा काउंटर भी दिया है, टैली काउंटर होता है जो. तो मुझे आज सुबह सुबह एक वीडियो आती है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि देखो मैंने इतना इतना नंबर अपना मंत्र जाप कर लिया है. और यहाँ पे देखो एक और वीडियो में कि ये देखो जल प्रसादा यहाँ रखा है और ये सब कुछ. और ये वीडियो उस इंसान से, उस बच्चे से जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त और ये अमृत वेला के टाइम कौन उठता है, कभी भी नहीं. वो तो रात दिन के 12 बजे भी उठ जाए तो हमारे लिए बिल्कुल कुंभकर्ण, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. तो ये जो एक इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया ना गुरुजी ने, और ये बता दिया कि तेरे फैमिली मेंबर्स जहाँ भी हैं मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ और उनको अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे मैं उनको संभाल रहा हूँ. जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी ले लेते हैं ना, नॉट ओनली ऑफ आवर लाइव्स पर हमारे फैमिली मेंबर्स की भी, वो सबसे ज़्यादा खुशी दे देती है तुमको. जो गिल्ट फीलिंग के साथ बहुत सारे बच्चे जो अपने परिवार से दूर रहते हैं उनको होती है कहीं ना कहीं, उससे भी गुरुजी ना हमको बिल्कुल टेंशन फ्री कर देते हैं कि नहीं, गुरुजी इज देयर, वो ख्याल रख रहे हैं सबका, कुछ नहीं होने वाला उनको. और जो भी हो रहा है गुरुजी की रज़ा से हो रहा है. और अभी सत्संग स्टार्ट करने से पहले ही, ये सचमुच मेरा लास्ट सत्संग होगा. सत्संग स्टार्ट करने से पहले ही मैं जैसे मैं यूट्यूब पे जाके हमेशा सुनती हूँ तो आज की गुरुजी आज का क्या मैसेज है मेरे लिए. तो एक मैसेज था कि तुझसे बहुत सारे लोग जलते हैं, तुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है. और मुझे ना ये सुन के भी थोड़ा सा ऐसे ही लगता है. तो
तो जो सत्संग था उसमें क्या लिखा था कि तुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और तेरे बेड के नीचे कोई गिफ्ट पड़ा है और वो उस इंसान ने दिया है जो तुझे प्यार करता है पर तू उसे प्यार नहीं करती है। और क्योंकि डाउटिंग माइंड है, डाउटिंग माइंड बोलो या फिर बिलीविंग माइंड कह लो, मैंने सोचा कि चलो आज का 7th जो मेरा सत्संग है उसको रिकॉर्ड करने से पहले ज़रा मैं सचमुच देखूँ मेरे बेड के नीचे क्या पड़ा है, क्योंकि इट्स बिन अ वाइल और मुझे नहीं पता मेरे बेड के नीचे क्या पड़ा है। और सचमुच जैसे ना सचमुच मेरे पिलो के नीचे, अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली नीचे ऑन द फ्लोर, एक ऐसा गिफ्ट पड़ा था जो कि मुझे ऑलमोस्ट मेरे बर्थडे के आसपास आया था ना। वो गिफ्ट चला, इट वॉज सम काइंड ऑफ अ मून लाइट, और वो सचमुच ऐसे इंसान से आई थी जो शायद मुझे पसंद करते हैं और मैं कभी नहीं पसंद करती हूँ। सो या देखो, मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे गुरुजी के महिमा को मैं क्या कर, कितनी बखान करूँ, उनको कितना शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो हमारे साथ एक लाइव वायर की तरह चलते हो, साथ हमारे पल पल में साथ चलते हो, हमें पल पल में हर तरीकों से मैसेजेस टेलीपैथिकली और हर तरीकों से देते हो। तो इसके साथ मैं अपने आज के सारे सत्संग का विराम देती हूँ और शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का कि आपने इतनी प्यारी जर्नी मेरी लिख दी है अपनी शरण में लाके, और मुझे इस जन्म में ही नहीं, मेरे अगले भी जितने जन्म, अगर आपकी, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे एनलाइटन कर दोगे इस जन्म में और मोक्ष दिलवा दोगे, बट अगर आने वाले कोई जन्म मेरे हुए तो गुरुपा मुझे हमेशा अपनी सोहबत में रखना, अपनी रहमत में रखना, मेरे पे हमेशा वो मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरी ये प्यारी संगत पे जो ये सुन रहे हैं, और उन संगत जी पे जो मेरे सत्संग सब शेयर कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सेवा है, तो ये, और थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो हमारे सत्संग कैसे पहुंचेंगे संगत जी तक। तो मैं सबके लिए अरदास करती हूँ, सबको सुख शांति देना गुरुपा, और मुझसे जो भी कभी गलतियाँ हुई हो मेरे सत्संग के दौरान, प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। आइए अब हम बहुत खुशी से शुक्राना करते हैं गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं और उनका मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। उसके पश्चात आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5663। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां हम अपने गुरुपा की शुक्राना सत्संग शेयर कर सके। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो आज का मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं जो गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई। तो 6 साल पहले ना मेरी कज़न की जहाँ मैरिज हुई थी ना, तो वो इन-लॉज मानते थे गुरु जी को, तो उन्होंने सत्संग कराया था। तब ना मैंने पिक्स में देखा था, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे, बट मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि आप जानते हो आजकल मतलब जो गुरु वगैरह बाबा की जो इमेज है बहुत गलत है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं कहा चलो ठीक है, इनके गुरु जी हैं, दूर से प्रणाम। फिर उसके बाद वो मुझे कभी शो नहीं हुए गुरु का। फिर लास्ट ईयर ना मार्च में इंस्टाग्राम पे अचानक से उनकी रील आई एक, तो मेरे को याद आया ये तो वही गुरुजी है मेरे कज़न वाले ना। तो फिर जो उसमें भजन लगा था मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने लाइक कर दिया। तो ऐसे ही करते करते ना मेरे सामने डेली गुरुजी के रील्स वीडियोस मैसेजेस आने लग गए। अभी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था,
कि वो चोले में है नहीं है, कहाँ पे है, कैसे है, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो तब से बस ना मैं लाइक करने शुरू कर दिया है, जैसे लोग जय गुरु जी लिखते थे मैंने भी लिख दिया बस। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक ना फेक वीडियो आई गुरु जी की जो एडिट की गई थी, कई संगत को पता होगा इस बारे में। तो ना मैं हैरान हो गई देख के। एक तरफ तो मुझे लगा गुरु जी नहीं है, क्योंकि वो साफ लग रहे थे नहीं है, बट जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे बिलीव भी कर लेती ना। तो ये उस टाइम मुझे बुरा लगा, एक जैसे कहते हैं धक्का सा लग जाता कि मतलब मेरी जो सोच थी वो ऐसी थी, सही थी। फिर मैंने उसके बाद से ना गुरु जी को लाइक करना बंद कर दिया, जय गुरु जी नहीं लिखती थी, मतलब ध्यान ही नहीं देती थी। फिर अप्रैल, मई, फिर जून में जब अपनी मैं मदर के घर गई ना तो मैंने उनके मंदिर में स्वरूप देखा, तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा गुरु जी का स्वरूप। तो वो कहती, हाँ तेरी ना भाभी मानती थी, भाभी को मैंने तब मानते हुए साल हो गया, लेकिन कभी उन्होंने मसला डिस्कस नहीं किया। तो कल ना मेरी फ्रेंड आई तो बातों बातों में ना उन्होंने बताया वो बहुत मानती है गुरु जी को। तो फिर तभी भाभी ने भी कहा कि हाँ मैं भी मानती हूँ इनको। तो फिर वो ही हमें स्वरूप देखी गई, वो उनके पास ही था स्वरूप, तो उन्होंने हमें दिया स्वरूप। मैं कहा अच्छा। तो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि वो जो वीडियो थी वो मेरे दिमाग से निकली नहीं थी। तो फिर मैंने भाभी से बात की, मैं कहा भाभी ये गुरुजी कहाँ पे है, कैसे है मतलब। तो कहती नहीं अब तो ये मतलब चूल्हा छोड़ चुके 2007 में। मैं कहा अच्छा। तो ऐसे बताया कि छतरपुर में डुगरी मंदिर, ये सब बताया उन्होंने मुझे ना। तो फिर कहती ये तो गुरुजी नहीं, तो साक्षात शिव जी भगवान जी हैं, तू सत्संग सुन, तुझे सब पता लगेगा। उन्होंने मुझसे और कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बताया, बस मुझे कहा कि तू सत्संग सुन। फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। सत्संग सुनते 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 मैं तो ऐसे हो गई जैसे मतलब कि जैसे बंदा दीवाना नहीं हो जाता, दिन रात गुरुजी बस शब्द गुरबानी सत्संग कि मतलब कमली जैसे कहते हैं वैसे हो गई। अब तो मोबाइल पे कुछ और मैं देखती नहीं थी, बस जो खोलो इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक बस गुरुजी कि दिन रात गुरुजी, रात को नींद भी नहीं आनी। गुरुजी ने पहले ही अमृत वेला करवाना शुरू कर दिया कि रात में सोती नहीं थी। अभी मेरे को पता नहीं था अमृत वेले का भी, तो मुझे रात को सोते सोते ना नींद ही नहीं आनी, 3 बज जाने कि गुरुजी के भजन सुने जाने, सत्संग सुने जाने। फिर हार के मैंने खुद ही कहना कि अब तो सो जा। लेकिन बाद में गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला करवाना शुरू कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं करूँगी अमृत वेला। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे इंस्टा पर ना एक मैसेज आया किसी संगत लेडी का कि आप ना अपना मुझे एड्रेस दीजिए, तो मुझे ना आपको ब्लेसिंग भेजनी है, मुझे गुरुजी के ड्रीम आया था तो उसमें बताया। मैं कहा अच्छा। तो एक तो मुझे ऐसे मैसेज ये मैंने पढ़े थे कि ऐसे आप ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पे, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ एड्रेस मांगा। तो मैंने अपनी मदर के साथ डिस्कस किया, तो मदर कहते तो यहाँ का एड्रेस दे दे, एड्रेस ही मांगा, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो मैंने दे दिया। तो 1 वीक के अंदर ना मुझे ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में आया। तो मैं बहुत खुश हुई गुरुपा कि थैंक यू सो मच, कि मतलब बिन बोले ना आप सब कुछ दिए जा रहे हो, सच्ची। तो तब से तो मुझे पक्का ही पता था कि गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर लिया अपने साथ से। फिर कुछ टाइम बाद सितंबर में मुझे गुरुजी ने जलंधर मंदिर बुलाया, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही गई थी, क्योंकि अभी मेरे इन-लॉज़ को नहीं पता, मैंने उनको नहीं बताया हुआ, अभी गुरुजी का हुक्म नहीं है। कोशिश काफ़ी की लेकिन नहीं बता पाई। तो गई तो तब ना मैंने एक ब्रेसलेट पहना था, मुझे भाभी ने दिया था, फर्स्ट टाइम पहना था। तो जैसे ही मंदिर पहुंची हूँ ना, मत्था टेकने लगी, मेरा ब्रेसलेट टूट गया और मुझे उस टाइम रोना आ गया। और मुझे इतना वो लगा कि तक गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई, जो आते मतलब ब्रेसलेट टूट गया। तो मेरी भाभी ने बताया तेरी गलती नहीं हुई, तेरा कोई कष्ट काटा गुरुपा ने, कि जब भी ऐसे कोई स्वरूप मतलब खंडित हो या ब्रेसलेट या कुछ भी लोग स्वरूप टूटे ना, तो समझो गुरुपा आपका कोई कष्ट काट रहे हैं। मैं क्या थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना। मेरी आंखों में आंसू थे, बट खुशी के थे कि चलो गुरुपा इतनी केयर करते हैं अपने बच्चों की, इतनी केयर करते हैं ना कि हमें कुछ पता नहीं होता और हमारे कष्ट काटे जा रहे हैं कि मतलब
मैं बता नहीं सकती कि मुझे जो रब मिल गया है ना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं पूजा पाठ करती थी, बट मैं वैसे नहीं थी कि जैसे दिन रात करना ना, ऐसा नहीं कि हाँ मेरी श्रद्धा शुरू से भगवान में है, लेकिन इतना नहीं था कि मुझे रब मिल जाएगा, साक्षात शिव भगवान मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद से तो गुरु पा ने बस करते गए। कभी मुझे ओम के दर्शन देने, कभी मुझे गणेश जी के दर्शन दिए हैं कड़ा प्रसाद में, कभी मुझे मोर के दर्शन दिए, वो भी हाईवे पे, कि जहाँ बंदा इंसान सोच भी नहीं सकता। वहाँ पे बादलों में मुझे दर्शन दिए हैं, कि इतनी ब्लेसिंग देते गए हैं कि मैं बता नहीं सकते। और आज ये रियलाइज़ करा दिया है कि हमारा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि हम अपने भगवान, अपने गुरु की भक्ति करें, उनका नाम सिमरन करें। ये जन्म हमें इसीलिए मिला है, लेकिन हम लोग है ना, हम लोग बस दूसरी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, मोह माया, ईर्ष्या, निंदा, बस यही चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। तो इसलिए तो बस यही अरदास है कि गुरु पास सबको यही सिखा रहे हैं कि तुम्हें तो रब बहुत आसानी से मिल सकता है, तो बस सिमरन करो और कुछ नहीं चाहिए रब को पाने के लिए। पहले तो पता नहीं लोग क्या क्या करते थे, कितने कितने साल निकल जाते थे। अब तो हमारा तो भगवान है ही इतना भोला कि उसे तो पाने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही सिमरन कर लेना, वो उसी में हमारा अपना हो जाता है, हमारी बाँह पकड़ लेता है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ, और डेली सत्संग ऐसे ही करते रहे। और मैं थोड़ा अपना मैरिड लाइफ का बताऊंगी कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में ना कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड के साथ मतलब लड़ाई हो जानी बिना किसी बात के। सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं दी भगवान ने मुझे कभी भी, लेकिन वो इतना मेंटली स्ट्रेस हो चुका था दिमाग पे कि मतलब मैंने रोई जाना। जब भी उन्होंने बात करनी, बस ऐसी बात करनी कि दिमाग ख़राब हो जाना। कई बार तो मन करना कि सुसाइड ही कर लूँ। उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मन ही नहीं करता था रहने का, सिर्फ अपने बच्चे करके, बेटे करके थी कि नहीं, इसके साथ कौन होगा, अकेला रह जाएगा मेरा बेटा। तो मतलब और उसी टाइम पे गुरु पा की एंट्री हुई थी मेरी लाइफ में। ये लास्ट ईयर की बात है कि तब मैं डिप्रेशन में ही थी, और मेरी लाइफ में इतने नेगेटिव लोग आ चुके थे ना कि जैसे उन्होंने कहना मैंने वैसे ही करना। तो मैं वो दलदल में फंसी जा रही थी। और जब गुरु पा आए लाइफ में, पता ही नहीं लगा नेगेटिव लोग कैसे निकल गए लाइफ से। वो जो नेगेटिविटी थी मेरी माइंड में वो भी निकल गई, पता ही नहीं लगा कि अब तो मुझे जीने का मन करता है कि मैंने अब जितनी लाइफ है ना सिर्फ गुरु पा के नाम है, सिर्फ गुरु पा के नाम है, कि बस गुरु पा की सेवा करूं, गुरु पा का सिमरन करूं, गुरु पा का ध्यान करूं, गुरु पा के सत्संग में जाऊं, गुरु पा के सत्संग में सेवा मिले, गुरु पा, बस यही अब चाहती हूँ। अब मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई बुलाए ना बुलाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कुछ भी। बल्कि कोई बुलाता है तो गुस्सा ही आता है कि ना ही बुलाओ मुझे। अब मेरे पास मेरे गुरु पा है जो मेरी हर बात सुनते हैं, मुझे समझाते भी हैं, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे डांटते भी हैं, मुझे प्यार भी करते हैं। वो बहुत 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 प्यारे गुरु पा है। तो थैंक यू सो मच गुरु पा मेरी लाइफ में आने के लिए। और अब मैं अपने सत्संग को ये भी विराम देती हूँ, बाकी मैं अब आगे फिर लेके आऊँगी सत्संग अपना गुरु जी के हुक्म से। तो बस गुरु जी का ध्यान करिए, सिमरन करिए, अच्छे काम करिए, बस गुरु पा यही कहते हैं और हमें यही करना है। और गुरु पा ने मुझे शिव पुराण की भी सेवा लगाई है, मैं डेली पढ़ती हूँ उसको। सोनू अंकल जी का भी चैनल में आता था तो मैं उसको भी सुनती थी और मैं अपना भी रीड करती थी। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना शिव पुराण पढ़ना कि जब तक मैं ना पढ़ूँ ना मुझे लगता है क्या अधूरा काम रह गया। गुरु पा ने मुझे सुखमनी साहब जी की भी सेवा लगाई, मैं वो भी पाठ पढ़ती हूँ। जपजी साहब जी का पाठ भी करती हूँ, वो मैं अमृत वेला में करती हूँ। तो मतलब अब तो मुझे लगता है कि बस मेरी दुनिया यही है, मुझे यही करना है बस। ये नहीं करती हूँ ना मैं कभी, तो मेरे को लगता है मेरी आज मैंने क्या नहीं किया, आज मेरा दिन कैसा है, उदास रहती हूँ। कभी कभार अमृत वेला छूट जाता है तो मेरा वो दिन ऐसा जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया।
तो इस करके गुरुपा आपसे यही अरदास है कि जो आपने मुझे सेवा बख्शी है ना, मैं करती रहूँ गुरुपा। प्लीज़ ये सेवा मुझसे मत कभी दूर होए, किसी भी हाल में ना दूर होए गुरुपा। कि अब जितनी ज़िंदगी बची है ना, बस आपके नाम है, बस आपके नाम है गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। अब मैं अपने सत्संग का यही पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं, स्वयं का भी कल्याण कर रहे हैं और बाकी संगत जी का भी कल्याण कर रहे हैं। आज के सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर 11 बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज सर्वदा भला करें, ऐसी भावना के साथ 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।